साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्यम रोनी में एक न्यू वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही अच्छी से कि VTC में कॉपी कैसे लिखें। जो आपका दोस्तों परफॉर्मेंस होता है कॉपी लिखने का, आपके परीक्षा बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो इसी वीडियो में हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु बताएंगे जिससे आप अपनी कॉपी को अगर इस टाइप से डेकोरेट करेंगे तो दोस्तों रियलिटी में आप 90+ स्कोर कर सकते हैं। दोस्तों अभी मैं वीडियो और भी दूंगा जिससे आपको पता चलेगा कि कॉपी को कैसे लिखना है, उसके बाद तैयारी को कैसे अफोर्ड करना है। तो आइए इस वीडियो में हम आपको एक बिंदु बहुत क्लियरिटी समझाएंगे। अगर आप BTC या DLED कर रहे हैं, बात एक ही होती है BTC का है या DLED का है, कर रहे हैं और आपका एग्जाम आने वाला है, प्रथम सेमेस्टर हो या तृतीय हो या कोई सा भी सेमेस्टर हो और आपको कॉपी लिखने में प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, तो बहुत सही जगह पे आप आए हैं। बहुत अच्छा वीडियो आपने क्लिक किया है, आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा क्योंकि पर्सनल एक्सपीरियंस और कुछ लेक्चर से मैंने बात करके ही इन पॉइंटों को आपके सामने रखा हूँ। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया कि BTC में कॉपी कैसे लिखना है, उसके बाद जो हमारा पॉइंट रहने वाला कुछ इस टाइप से रहने वाले हैं, कुछ लाइन हम बताने वाले हैं। कॉपी लिखने के बेस्ट तरीके, कॉपी लिखते समय सावधानियाँ कैसे रखना है, आपको कॉपी लिखते समय कौन कौन सी सावधानियाँ रखेंगे आप, और डेकोरेट कॉपी को कैसे करना है, इन्हीं बिंदु पे हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों, पॉइंट नंबर 1 हम डिस्कस करते हैं आपके साथ। तो पॉइंट नंबर 1 आपके सामने कुछ इस प्रकार रहने वाला है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, इसमें लिखा है, क्या लिखा है, कॉपी मिलते ही क्या करना है आपको, थोड़ा मैं जूम कर लेता हूं, कि कॉपी मिलते ही कॉपी चेक करें। जैसे ही आपको कॉपी मिलेगी तो कॉपी को आपको क्या करना है मित्रों, चेक करना है, कॉपी को चेक करना है। उसके बाद क्या करना है, कॉपी कटी फटी तो नहीं है, पन्ना कोई पेज गायब तो नहीं है, क्योंकि कॉपी जो होती है दोस्तों बाहर से आती हैं, ठीक है। तो एक जगह कॉलेज वाले तो बनाते नहीं कॉपी, तो कॉपी डायरेक्टली आती हैं, ठीक है, तो जहाँ से एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। तो कॉपी को आप लोग चेक कर लेना है कि कॉपी में जो पेज हैं पूरे हैं या नहीं हैं, इन्हीं बिंदु को ध्यान में रखना है। दूसरा पॉइंट इसका रहने वाला है, दूसरा पॉइंट बहुत अच्छा पॉइंट आपके सामने मैं डिस्कस करने वाला हूँ जो आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा परफॉर्मेंस देगा। तो दूसरा पॉइंट कुछ इस प्रकार रहने वाला है कि रोल नंबर सही से देख के डालें। रोल नंबर अगर आप सही नहीं डालेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी कॉपी ही चेक यहाँ पर नहीं होने वाली है। तो इसलिए रोल नंबर का यहाँ पर रोल बहुत ज़्यादा रहता है, तो आप कॉपी चेक नहीं होगी। तो लिखा है आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। तो मित्रों आई होप आपको 2 पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियरिटी समझ में आ गए होंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं आपके साथ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आपकी परीक्षा के लिए। तो पॉइंट नंबर 3 आपके सामने रहने वाला है। पॉइंट नंबर 3 कुछ इस प्रकार रहने वाला है, 2 पेन ब्लू ब्लैक, 2 पेन लेके जाएं, ब्लू लेके जाएं, ब्लैक लेके जाएं, स्केच पेन लेके जाएं, स्केल लेके जाएं, आदि अपने साथ रखें। आदि सामग्री आपके पास सभी होनी चाहिए, क्योंकि आपके पास कोई भी परीक्षा से संबंधित सामग्री नहीं होगी, फिर आप वहाँ क्लास में एक दूसरे से डिस्कस करेंगे तो आपका मन थोड़ा डाइवर्ट हो जाएगा। इसलिए आपके पास सारी जो स्टेशनरी का सामान रहता है वो सब कुछ होना चाहिए। वो ब्लैक ब्लू पेन पता नहीं, आप एक ही लेके नहीं जाना है, 2-3 लेके जाना है, एक्स्ट्रा रखना है, हो सकता है कोई खराब भी हो सकती है। अगला पॉइंट हम आपके साथ डिस्कस करने चाहते हैं, जो पॉइंट कुछ इस प्रकार रहने वाला है। पॉइंट नंबर 4 रहने वाला है, लिखने से पहले कॉपी के दोनों तरफ एक लाइन खींच लें। जैसा कि मान लो आपके पास एक कॉपी है तो आप यहाँ से लाइन खींच सकते हैं, जैसे बहुत से मित्र खींचते आए हैं छोटी क्लास से ही, हाई स्कूल इंटर से ही, एक लाइन खींच लें जिससे कॉपी व्यवस्थित दिखे। फोल्ड भी कर सकते हैं, बहुत से मित्र ऐसे करते हैं कि कॉपी को इस साइड से फोल्ड कर लेते हैं, वो अपना वो रहता है लिखने का नियम, इस टाइप से कॉपी को फोल्ड कर देते हैं और इस साइड से कॉपी को इस तरीके से फोल्ड कर लेते हैं हम और आप। वो फोल्ड करने के बाद क्या होता है, यहाँ पर हाशिए हो जाते हैं, इसमें थोड़ा टेढ़ा सा हो गया, इस टाइप से हो जाता है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो इसमें क्या होता है, कॉपी व्यवस्थित जो आपकी राइटिंग रहेगी वो आपकी व्यवस्थित हो जाएगी, जिससे कि आपकी कॉपी थोड़ी खराब नहीं लगी और आप अच्छे से डेकोरेट भी उसको कर पाएंगे अगर आपकी राइटिंग खराब है तो 4 पॉइंट आपकी परीक्षा में बहुत उपयोगी होने वाले हैं। चारों पॉइंटों को मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट पॉइंट मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। तो नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने कुछ इस प्रकार रहने वाला है। कुछ इसकी पहले एक लाइन हम बताते हैं कि प्रश्न उत्तर को कैसे लिखना है। आपको जो आपके प्रश्न उत्तर होंगे वो कैसे लिखेंगे। अगर आपने कोई भी तरह के प्रश्न लिया है, अगर आपने कोई तरह का प्रश्न लिया है उसे पूरा करें। जैसे आपने लघु लिए हैं तो लघु उत्तरीय को पूरा कर लें, बहुविकल्पी लिए हैं तो बहुविकल्पी को पूरा करें, अति लघु उत्तरीय लिए हैं तो अति लघु उत्तरीय,
जैसे अगर आपने कोई भी तरह के प्रश्न ले लिए हैं तो उसे पूरा करें। जैसे आपने लघु उत्तरीय पहले लिए हैं तो लघु उत्तरीय को पहले करना है। अगर आपने बहुविकल्पीय को लिए हैं तो बहुविकल्पीय पूरे करना है। तो ऐसा नहीं कि पहले बहुविकल्पी कर लिया आधा वो कर लिया, ऐसा नहीं, एक सीक्वेंस में सीरियल में होना चाहिए। तो इसका अगला पॉइंट 5 हमारे साथ रहने वाला है। 5 पॉइंट रहने वाला है क्या कि ऑप्शन के साथ उत्तर भी लिखें। जैसे मान लो कोई सा भी उत्तर आपने लिया है, का लिया है, खा लिया, तो उसका वर्ग या खंड भी लिखें, जिससे कि आपको टीचर को जो पता चल सके कॉपी में जो उसने उत्तर दिया है छात्र ने या छात्रा ने तो वो कौन सा दिया, जिससे उसको थोड़ा परेशानी ना हो और वो जल्द से जल्द आपका कॉपी को चेक कर सके और आपको अच्छे नंबर दे सके। अगर आपकी कॉपी उल्टी सीधी सीक्वेंस में लिखी होगी, उसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, तो उसको थोड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो इस तरीके से कॉपी को आपको पॉइंट में भी डाल देना है कि का खा गा भी आपको डालना है, ठीक है। अगला पॉइंट हमारा रहने वाला पॉइंट नंबर 6। तो इस प्रकार रहेगा पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 रहेगा टॉपिक डिसाइड कर लें कि आपको कौन सा टॉपिक लेना है, आप कौन से प्रश्न हल करोगे, वही पहले पूरा करें कि लघु उत्तरीय करेंगे या फिर बहुविकल्पीय करेंगे या अति लघु उत्तरीय करेंगे। सबसे मेन रोल यही रहता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे साथ रहने वाला है 7। तो 7वां पॉइंट कुछ इस प्रकार रहने वाला है, कोशिश करें प्रश्न संख्या 1 से ही शुरू करें। ऐसा नहीं सीधे डायरेक्टली आप प्रश्न नंबर 5 पे पहुंच गए, 8 पे पहुंच गए। अगर पॉसिबल हो सके आपको आ रहा है तो आप ऐसा करें कि कॉपी को में जो प्रश्न है उसमें उत्तर कुछ सीक्वेंस से ही करें। नहीं आ रहे हैं वो बात अलग है, ऐसा कोई नियम नहीं कि आप प्रश्न नंबर 1 से ही लिखें, लेकिन आ रहे हैं तो आप प्रश्न नंबर 1 से ही शुरू करें, कितना भी छोटा क्वेश्चन क्यों ना हो, और शुरू करें। अगर कोई प्रश्न नहीं आ रहा है तो खाली जगह ना छोड़ें। जैसा कि मान लो आपको प्रश्न नंबर पहला आ गया है और दूसरा नहीं है तो उसके लिए आपने जगह छोड़ दी है, बाय द वे वो नहीं भी आ रहा है फिर वो जगह रह जाएगी, वो बेकार रहेगा। तो ऐसा भी नहीं करना है आपको, ठीक है मित्रों। और नेक्स्ट वन हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन टॉपिक, जो पॉइंट नंबर हमारा 8 रहेगा। तो 8 कुछ इस प्रकार रहेगा, पॉसिबल हो सके तो सारे प्रश्न सीरियल से करें। सीरियल से करने से बहुत बेनिफिट मिलता है आपको। तो प्रश्नों को सीरियल सॉल्व करेंगे तो एक कॉपी अच्छी वे में डेकोरेट रहेगी और जो टीचर होगा चेक करने वाला, उसका जो सर होगा वो दर्द नहीं होगा और आपको आराम से नंबर दे जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन जो पॉइंट हमारे साथ रहने वाला है, पॉइंट नंबर 9 रहेगा, काले पेन से अच्छे शब्दों को अंडरलाइन करें। अंडरलाइन करने से जैसे कि कोई हाईलाइट वर्ड आ गया, जैसे मान लो आप लिख रहे हैं कोई कुछ भी लिख रहे हैं, मान लो 1857 क्रांति मान लो आ गई है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 1857 क्रांति की किसने की, मंगल पांडे ने, तो मंगल पांडे को आप अंडरलाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के पॉइंट को आपको करना है। पॉइंट नंबर आपका 8 हो गया, 9 हो गया। उसके बाद पॉइंट नंबर हम लोग 10 लेते हैं। बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो लघु उत्तरीय प्रश्न को लघु उत्तरीय प्रश्न को कहानी जैसा ना लिखें। कोई सा भी लघु उत्तरीय प्रश्न कर रहे हैं तो उसको ऐसे ना लिखें कि कोई कहानी पढ़ रहा है टीचर, उसे छोटे छोटे खंडों में लिखें। कहानी का स्वरूप ना होने की कोई कहानी लिख रहे हैं, उसको लगे कि इंप्रेसिव है, इंप्रेसिव बनाए। ऐसा नहीं कि किताबी कीड़ा जैसा। अभी अगला पॉइंट भी आएगा आपके साथ, चलिए वो दिखाई देते हैं आपको। तो जो पॉइंट नंबर मैंने 11 लिखा है वो किताबी कीड़ा ना बने। जो आपके प्रश्न का उत्तर होने वाला है, किताबी कीड़ा ना बने, उत्तर को अपने शब्दों में लिखें। रट्टू तोता वाली भाषा बिल्कुल भी नहीं लिखना है, तो टीचर समझेगा अरे कुछ अपने शब्दों में जो आप व्यक्त करेंगे तो वो भी बहुत अच्छा लगेगा। इसलिए आपको क्या करना है कि कॉपी को एकदम तरीके से इंप्रेसिव करना है। शब्द क्या हो, देखो एक होती है क्वालिटी और एक होती है क्वांटिटी। आपके पास 100 केजी अनाज है, कितना 100 केजी अनाज है, और अनाज में कूड़ा कचड़ा, ठीक है, हर कुछ का उबड़ खाबड़ है, और आपके पास 50 केजी है, वो बिल्कुल फ्रेश है। तो क्वालिटी डिपेंड करती है, क्वांटिटी नहीं। मात्रा आपके पास कितनी है वो डिपेंड नहीं करती, आपके पास की क्वालिटी कैसी है, क्वांटिटी डिपेंड नहीं करेगी। आपके पास कितना है क्या नहीं, आप कितना खाते हैं कितना नहीं खाते, कितना कमाते हैं कोई नहीं देखेगा, आप बचाते कितना है देखेगा यह, ठीक है। तो हमारे साथ 11 पॉइंट यहाँ पर डिस्कस हो गए हैं। तो अभी तक अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। वीटीसी बीएड से संबंधित कोई प्रश्न अगर आपको चाहिए, कोई सा भी आपको पॉइंट चाहिए, तो आप यहाँ से आराम से डिस्कस कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी सत्यम रोनी के नाम से बनी हुई है, ठीक है। और एजुकेशनल वीडियो आपको इस चैनल के माध्यम से मिलते रहते हैं। पेज को बचाएं ना, अच्छे से लिखें, पेज का इस्तेमाल करें। ऐसा नहीं कि पेज की बचाने की कोशिश करें आप कि चलो इतने भी लिख लें, ऐसा नहीं करना है आपको। पेज को बचाना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। पॉइंट नंबर 13 रहेगा, नया क्वेश्चन नया पेज। नया क्वेश्चन नया पेज
बचत ना करें। कॉपी में जो पेज की है वो आप बचत बिल्कुल भी नहीं करना है, नहीं आप बचत करने बैठ जाओ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, नहीं आपको दिक्कत आ जाएगी। 13 हमारे साथ पॉइंट डिस्कस हो चुके हैं। अब हमारा अगला पॉइंट जो रहने वाला 14 रहने वाला है, दो उत्तरों के बीच में कम से कम 2 लाइन का गैप दें, ठीक है, जिससे आपकी कॉपी अच्छी दिखेगी। ऐसा नहीं बिल्कुल यहीं से लिखते जा रहे, लिखे पढ़े हो लिखे पढ़े हो लिखे पढ़े हो, पेन चला नहीं रहा हूँ, ऐसा नहीं, देखो चल जाएगी, ठीक है। तो मैं लिखे पढ़े ऐसा 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 नहीं, एक क्वेश्चन लिख लिया, ठीक है, ऐसा लिख लिया, फिर एक क्वेश्चन लिख लिया, उसके बाद थोड़ा गैप दे दिया, ठीक है, तो कॉपी अच्छी रहेगी। अगला जो है 15 पॉइंट हमारा रहने वाला है, तो 15 पॉइंट रहेगा, कॉपी में हो सके तो गलती ना करें, गलती से बचें। अगर गलती हो गई है तो सिर्फ एक तिरछी रेखा खींच दें। जैसे मान लो मैंने लिख दिया है अजय, अब लिख दिया तो ऐसे गलती से अजय नहीं लिखना था, अमन लिखना था, तो काट दें ऐसा। अब बहुत से लोग क्या करते हैं, लगे पड़े हैं लगे पड़े हैं लगे पड़े हैं लगे पड़े हैं, और यहाँ लिख भी दिया यह है गलत है, जे भी शो कर दिया। ऐसा नहीं करना बच्चों की तरह, ठीक है, आराम से थोड़ा कट कर दें, ठीक है। 15 पॉइंट हमारे साथ हो चुके हैं, और हमारे पास 16 जो पॉइंट रहने वाला, और 17 पॉइंट तो बहुत बड़ा रहेगा। जब आप दूसरी कॉपी लें, जब आप दूसरी यानी कि बी कॉपी लें, तो उसे धागे से जरूर बांधें, क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाती है, दूसरे से तीसरे पे जाती है, तीसरे से चौथे पे जाती है। ऐसा नहीं डायरेक्टली आपके पास आपकी जो कॉपी है सीधा आपकी एग्जामिनर के पास पहुंच गई या टीचर के पास पहुंच गई, चेक होने लगी, ऐसा भी नहीं है। तो पॉइंट आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में बताना है, और नए आए हो सब्सक्राइब करके जरूर जाना है। अगला जो पॉइंट रहने वाला बहुत बड़ा पॉइंट रहने वाला है कि आपको लाइक वीडियो को जरूर करना है, मेहनत लगती है बनाने में, शेयर जरूर करना है, कमेंट करना है, सब्सक्राइब भी करना है। किसके लिए? फॉर मोर वीडियो। अगर आपको और भी वीडियो चाहिए तो इसको सब्सक्राइब जरूर करना है। उम्मीद करते हैं कि बीटीसी की जो कॉपी है, डीएलएड की कॉपी हमने लिखने के तरीके बताए आपको पसंद आए होंगे। ऐसे ही ऑथेंटिक वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा सत्यम रोनी यूट्यूब चैनल को। जय हिंद, वंदे मातरम।